सरकारें बदली, नेता बदले, बदल गए अधिकारी, बदल नहीं सका तो गुड़गांव में भरने वाला बरसाती पानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस जिले की जिसकी पहचान विश्व भर में होती है और हरियाणा सरकार के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा जमा करते हैं। इस शहर का नाम है साइबर सिटी गुरुग्राम, जिसकी हल्की सी बरसात में चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है। जो भी गुड़गांव में नेता आया, जो भी निगमा युक्त लगा, उसका एक ही दावा रहा कि इस बार बरसात के दिनों में गुरुग्राम में जल भराव नहीं होगा। लेकिन नेता तो नेता, अधिकारी सभी के दावे। किसी के जाते कुछ ना पता कहाँ कौन गड्ढे में गिर जाए। यहाँ ना कभी सीवर खुलते ना कुछ खुलते, सब कुछ बंद है यहाँ। अभी सामने देखने को मिला है। हाँ, यहाँ हमेशा ऐसे रहता है, जरा सी बारिश में ही जाम होता है यहाँ। सीवर खुला था, कितने लोग गिरे? सीवर में कोई गिरे नहीं है, यात्री अभी आ रहे हैं। अब गलती से किसी का पैर कहीं पड़ जाए, किसको क्या पता। ये तो हम बता रहे हैं, संभाल रहे, लिगाड़ रहे यात्रियों को। आप जरा तस्वीरों में देखिए, यह वह शहर है जिसकी पहचान मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी और हरियाणा की आर्थिक राजधानी के नाम से जानी जाती है। लेकिन इस शहर में चारों तरफ पानी भर गया है। सावन की मूसलाधार बारिश ने जहां लोगों को कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से राहत दी, तो वहीं राहत की बारिश आफत की बारिश में तब्दील होती चली गई। तस्वीरें गुरुग्राम के विभिन्न इलाकों की है, जहां सुबह शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर नगर निगम, GMDA जैसे विभागों की पोल खोल कर रख दी है। आप जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। यह प्रदेश की आर्थिक नगरी मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी जैसे नामों से सुशोभित होने वाला गुरुग्राम, जहां मानसूनी सीजन में अक्सर आपको ऐसी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जिला प्रशासन बरसात के पानी की निकासी के लिए करोड़ों रुपए का खर्च कर चुका है, लेकिन महज 1 से 2 घंटे की बारिश खर्च किए करोड़ों रुपए की पोल खोल कर रख देती है। रविवार को हुई मूसलाधार बरसात के बाद शहर का जायजा लेने निकले पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया की माने तो विकास की बात करने वाली भाजपा के राज में साइबर सिटी कूड़ा ग्राम से जल ग्राम में तब्दील हो गई है। लेकिन गुरुग्राम के अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। गुरुग्राम का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां जल भराव ना हो। इतना ही नहीं, उत्तर भारत में प्रसिद्ध मां शीतला के भवन में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को 3 से 4 फुट पानी में से गुजरना पड़ रहा है। मां शीतला के भवन के बाहर सड़क पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई है। भला हो ट्रैक्टर वालों का, जो माता के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भवन तक पहुंचा रहे हैं, वरना भाजपा सरकार और उसके अधिकारियों ने तो इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। विकास की बात करने वाले सरकार ने गुरुग्राम का हाल बेहाल कर दिया है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने के बाद भी गुरुग्राम में जल निकासी की उचित प्रबंध नहीं किए गए हैं। 36 घंटे महाजाम का दंश झेलने वाले गुरुग्राम के अधिकारी हर मॉनसून में दावा करते हैं कि इस साल मॉनसून में कहीं भी जल भराव नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही मॉनसून आता है, वैसे ही जिला प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुल जाती है। साइबर सिटी के निवासियों को मॉनसून के दौरान होने वाले जल भराव से राहत कब तक मिल पाती है, या तो समय ही बताएगा। फिलहाल तो इस मॉनसून में गुरुग्राम के तमाम अधिकारी बड़े बड़े दावे कर अपनी पीठ थपथपाने में ही व्यस्त हैं और गुरुग्राम के नागरिक तरस रहे हैं। मंत्री साहब शीतला माता मंदिर पे मौजूद हैं। ये हालात यहाँ के हैं, श्रद्धालु से उन्हें बातचीत करिए, बताइए। पूरे 1.5 घंटे से बारिश नहीं हो पा रही है, फिर भी पानी की जस से तस है, कोई निकासी नहीं, ना कोई यहाँ पे प्रबंधन, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई कॉरपोरेशन का आया, ना GMD का, कोई भी एक ऐसा अफसर नहीं आया। कम से कम आदमी ये तो देख ले, इतनी अच्छी जगह पे जो लाखों आदमी, हजारों की संख्या में जो यहाँ दर्शन करने आते हैं, कम से कम यहाँ तो आ जाए। हम यही देखने के लिए आ जाए थे कि कम से कम ये सरकार कितनी लापरवाह है, कितनी संजीदगी के साथ काम कर रही है। जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बोले हमारे विकास के राह पे चल रहे हैं, हम पूरी प्रगति पे चल रहे हैं, यहाँ तो सारा ठप हो गया विकास। 3-4 फुट पानी बराबर, रोड कई किलोमीटर तक, और मंदिर भी नहीं बचा। 3-4 नहीं, कम से 7-8 फुट आगे जाए लोग बाग।
और यहाँ भला उनका ट्रैक्टर वालों का जो कम से कम 80-100 रुपये लेके पार करवा रहे हैं, ये तो कमी रहेगी। और नाव वालों को पता नहीं है, नहीं तो नाव लेके आ जाए यहाँ, बोले नाव में पास करवाएंगे तो लोग बाग के इंजन बैठ के लोगों की इतनी व्यवस्था हो रही है। आज यहाँ दर्शन करने के लिए बेचारे इतनी दूर दराज से पैदल चल के आ रहे हैं। कोई बेचारा अपनी श्रद्धा मांग के आया था कि भाई मैं तो पेट के बल आऊँगा या मैं वैसे यहाँ पे अपने गाजे बाजे से आऊँगा, लेकिन आज कोई भी व्यवस्था नहीं है। आज सिर्फ व्यवस्था है तो अपने घरों में बैठे हैं लोग बाग, यहाँ आराम से बैठे हैं। पूरे कितने आदमी यहाँ पीछे बारिश में सारा आपको ध्यान है, 3-4 आदमी मरे थे। आज भी देखो पोल पे लाइट जल रही है, देखो सामने। नहीं तो कम से कम कोई भी हादसा हो सकता है, जान माल का हादसा होगा तो निश्चित रूप से कौन उसका देगा। खाली इन्होंने जब वहाँ इफ्को चौक के अंदर 2 आदमी मरे थे बेचारे हैं, तो उनकी SIT बना दी, SIT बनाई उन अफसरों की जो डिपार्टमेंट से। मंत्री जी, मंत्री साहब, शीतला माता मंदिर पे है, रोड के अगर आप नज़दीक की बात करें तो खुली तारें पड़ी हैं। अगर प्रशासन यहाँ आज तक इंतजार कर रहा है? बिल्कुल, वो तो ये देख रहे हैं जब कोई मर जाएगा तो SIT बना देंगे, ना तो कोई लेना ना देना, तो सब अपने आराम से सो रहे हो। तो कोई भी आप बता दो किसी डिपार्टमेंट का, अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ योगेश जी, आप पूरे गुड़गांव के अंदर खाक छान लो, चले जाओगे गली मोहल्ले, कोई भी एक आपको मिल जाए, कोई और साफ करने वाला, कोई अपने